जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबों का एक बार फिर से अपने इस हगल केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल पे, जहां हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लास्ट लेक्चर में हमने आपके साथ डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था? हमने आपके साथ डिस्कस किया था मोलर कंडक्टेंस के बारे में, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बारे में, दोनों का यूनिट क्या होता है वो हमने देखा था और बताया था, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूनिट। फिर हमने कप्पा के बारे में पढ़ा था, स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बारे में, इसका भी यूनिट हमने देखा था जो इम्पोर्टेंट था। फिर हमने मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या था, मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या था, K × 1000 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या था, K × 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। उसके बाद हमने रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टेंस एंड टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस देखा था। ठीक है, फिर हमने क्या देखा था, ऑन-सेंजर इक्वेशन देखा था, डिवाई-हैकल ऑन-सेंजर इक्वेशन क्या था, मोलर कंडक्टेंस इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस इन फाइनाइट डाइल्यूशन माइनस B√C देखा था। और हमने इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन देखा था, जिसमें क्या था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए स्ट्रेट लाइन आ रहा था और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए एक कर्व जैसा आ रहा था। ठीक है, एग्जाम्पल में हमने KCl लिया हुआ था और इसके एग्जाम्पल में हमने CH3COOH लिया हुआ था। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ठीक है, ये थोड़ा रिवीजन हमने करवा दिया, ठीक है, रिकैप करवा दिया। ठीक है, देखिए पेज का कोई महत्व नहीं रहा, मूव कर देते हैं। फालतू का पेज पर आके कोई फायदा नहीं है अपने को। ठीक है, कोलास लॉ था, कोलास लॉ से स्टार्ट करना है। इसी को क्या बोल देते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस बोल देते हैं। ठीक है, देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। आज का लेक्चर जो स्टार्ट होने वाला है, और ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो बोर्ड परसेंटेज बूस्टर प्रोग्राम चला रहे हैं, ये लास्ट लेक्चर होगा किसका, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। जितना हमने अब तक 6 से 7 वीडियो या 7 से 8 वीडियो जो भी हो गया हो, उसमें जितना हम कवर कराए हैं, अगर आप उतना कर लेते हैं, जरूर आपके बोर्ड के जो क्वेश्चन होंगे, बोर्ड 2023 के होने वाले 100% क्वेश्चन आपसे अटेम्प्ट हो जाएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के साथ सारे के सारे सब्जेक्टिव भी आपसे अटेम्प्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए आज का जो टॉपिक है अपना क्या है, लास्ट लेक्चर होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, जो टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। क्या नाम है टॉपिक का, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। इसी को बोला जाता है कोहलास लॉ। क्या बोला जाता है, कोहलास लॉ। ठीक है, अब से थ्योरी में भी ये पूछ लिया जाएगा ये क्या होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये VVI है। ठीक है, क्या होता है इसका स्टेटमेंट पढ़िएगा, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द कंडक्टिविटी, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, देखिएगा इसका थ्योरी है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट at infinite dilution is equal to the sum of the conductance of cations and anions। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ, मान लीजिए मोलर कंडक्टेंस लेते हैं CH3COOH। ठीक है, हम इसको इलेक्ट्रोलाइट, ये अपना इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, हम इसको डाइल्यूट किया, क्या लिखा हुआ है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये क्या करेगा, टूट जाएगा अपने आयंस में, माइनस प्लस H+। ठीक है, तो कहने का मतलब है मोलर कंडक्टेंस ऑफ CH3COOH जो होगा किसके बराबर होगा, मोलर कंडक्टेंस ऑफ CH3COO माइनस प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ H+। इसका कहने का मतलब यही हुआ, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड जो होगा किसके बराबर होगा, मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसीटेट आयन प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ H+। समझ गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यही इसका स्टेटमेंट है। अगर आपसे स्टेटमेंट पूछता है तो एज इट इज ये स्टेटमेंट आप वहाँ पे चिपका देंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। देखिए जैसे अपने पास एग्जाम्पल है, जैसे देखिए इसको मैं जरा जूम कर देता हूँ। देखिए आपको निकालना क्या है, देखिएगा निकालना है मोलर कंडक्टेंस, किसका निकालना है, AXBY। ये डिसोसिएट होगा, डिसोसिएट होगा किसमें डिसोसिएट होगा, आपको पता है ये जो इसका यहाँ जो ये है इसका नंबर है A कितने हैं, मान X टाइम्स है, ये क्या होता है कोफिशिएंट में चले जाता है, ये क्या हो जाएगा X टाइम्स ऑफ A। ठीक है, इसका मोलर कंडक्टेंस, इसका क्या ले लेंगे, X टाइम्स ऑफ A हो गया। ठीक है, देखो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखना, देखो ये कोफिशिएंट आ गया, देखो यहाँ भी ये कोफिशिएंट लिखा हुआ है। ठीक है, मोलर कंडक्टेंस लेना है एट इनफाइनाइट किसका, तो A का, प्लस अब देखो यहाँ पे Y है तो Y चले जाएगा B के पीछे, Y टाइम्स ऑफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ B। हमने देखो CH3 में भी वही किया था, CH3COOH, इसका मोलर कंडक्टेंस लेना था। हालांकि मोलर कंडक्टेंस ऑफ CH3
COO माइनस प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ H प्लस। ठीक है, जैसे देखिए एक एग्जांपल और कर लेते हैं। मान लीजिए आपको निकालना है मोलर कंडक्टेंस ऑफ AlCl3, ये डिसोसिएट होगा तो क्या बनेगा Al3 प्लस प्लस थ्राइस ऑफ Cl माइनस, तो इसका मोलर कंडक्टेंस ऑफ AlCl3 जो लिख लेंगे तो क्या लिख लेंगे बाबू, मोलर कंडक्टेंस ऑफ Al3 प्लस प्लस थ्राइस टाइम्स ऑफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ Cl माइनस। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, Al2SO4 का होल थ्राइस। ठीक है, इसका मोलर कंडक्टेंस डिसोसिएट होगा तो क्या बनेगा बताइए, ट्वाइस ऑफ Al प्लस 3 प्लस थ्राइस ऑफ SO4 2 माइनस, यही बनेगा। ये इसके क्या कहते हैं, इसके जो पैर के नीचे जो नंबर लिखा हुआ है इसके सर के ऊपर चले जाएगा, और इसके पैर के नीचे जो लिखा हुआ वो इसके सर के ऊपर चले जाएगा। ये आप क्रिस क्रॉस मेथड से आप 9th-10th में पढ़े होंगे। ठीक है, ये बताने की ज़रूरत मुझे नहीं है। ये हो गया। अब बताइए मोलर कंडक्टेंस ऑफ Al2SO4 का होल थ्राइस क्या हो जाएगा, ट्वाइस टाइम्स ऑफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ Al3 प्लस प्लस थ्राइस टाइम्स ऑफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ SO4 2 माइनस। ठीक है, आपको इसका भी वैल्यू दे रखा होगा, इसका भी वैल्यू दे रखा होगा, इसका वैल्यू पूछ लेगा, या नहीं तो क्या करेगा, इसका वैल्यू दे रखा होगा, इसका वैल्यू दे रखा होगा, इसका वैल्यू पूछ देगा, या फिर इसका वैल्यू दे रखा होगा, इसका वैल्यू दे रखा होगा और इसका वैल्यू पूछ देगा। इस तरह से आप निकाल सकते हैं, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये क्या हो गया मोलर कंडक्टेंस। याद रखिएगा, इसी में एक और पूछ देता है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होगा। जैसे देखिए हमने अभी लिख रखा था, जैसे मान लीजिए AlCl3 लिया, ठीक है, इसका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होगा, तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ किसका, AlCl3 का। ये भी डिसोसिएट किसमें होगा, Al3 प्लस प्लस थ्राइस ऑफ Cl माइनस। एक बात यहाँ ध्यान रखिएगा बच्चों, यहाँ पे ये कॉफिशिएंट नहीं लेना है, तो ये जो है नॉर्मेलिटी होता है। मोलर कंडक्टेंस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में क्या आता है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, K × 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी आता है, और नॉर्मेलिटी में जो है तो ये फैक्टर जो है सो अपने आप काउंट हो जाता है, इसीलिए कॉफिशिएंट नहीं लेना है। तो इसका जो है तो सीधा सा हम क्या लिख लेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, क्या लिख लेंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ Al3 प्लस प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ Cl माइनस। समझ गए, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। देखो इसमें भी वही लिख रखा होगा, मोलर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लिया है A प्लस B माइनस, A प्लस और B माइनस, इसमें कोई इसका कोफिशिएंट नहीं यूज किया गया है। समझ गए। इसका एप्लीकेशन पार्ट क्या है, इसका एप्लीकेशन पार्ट क्या है, देखिए इसका एप्लीकेशन पार्ट क्या है। आपके पास मोलर कंडक्टेंस ऑफ CH3COO माइनस Na प्लस का दे रखा है, मान लीजिए X जो भी यूनिट है, ठीक है। मोलर कंडक्टेंस ऑफ आपके पास CH3COOH निकालना है, कितना होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और आपके पास दे रखा है मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl, मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl Y दे रखा है। उसके बाद मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl हो गया, और देख लेते हैं जरा क्या है NaCl और HCl। हाँ, मोलर कंडक्टेंस और आपके पास HCl का दे रखा है वैल्यू, मान लीजिए Z दे रखा है, ठीक है। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, अब ये वैल्यू देखिए, ये वैल्यू दे रखा है मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसीटेट, सोडियम एसीटेट आयन X दे रखा है, मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl Y दे रखा है, और मोलर कंडक्टेंस ऑफ HCl Z दे रखा है, और आपको निकालना है मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड। अब बताइए एक बात मुझे, एसिटिक एसिड कैसे बनेगा। सबसे पहले क्या काम करना है, देखो क्या करोगे, देखना एसिटिक एसिड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखना CH3COO माइनस Na प्लस है, अपने को Na प्लस को हटाना है, H को जोड़ना है, तो H कहाँ से आएगा, देखो HCl के अंदर आएगा, क्या करोगे प्लस HCl। देखो CH3COO माइनस के साथ H आ जाएगा, H बन गया तो क्या बन गया, एसिटिक एसिड तो बन गया, लेकिन एक्स्ट्रा क्या बन रहा है, Na और Cl बन रहा है, तो माइनस क्या कर दोगे NaCl। NaCl का वैल्यू दे रखा है, NaCl का वैल्यू दे रखा है, इसी को हम क्या लिख लेंगे, देखना देखो इसी को हम क्या लिख लेंगे, मोलर का हमको क्या चाहिए, मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड चाहिए, तो मोलर कंडक्टेंस ऑफ CH3COOH क्या हो जाएगा, देखना मोलर कंडक्टेंस ऑफ CH3COO माइनस Na प्लस, इसमें क्या ऐड करना है, HCl का मोलर कंडक्टेंस ऐड करना है, तो प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ HCl
माइनस, अब HCl कर दें, माइनस किसका करना है, मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl, ठीक है। अब बताओ मोलर कंडक्टेंस ऑफ CH3COOH क्या हो जाएगा, मोलर कंडक्टेंस ऑफ सोडियम एसिटिडान कितना दे रखा है, X दे रखा है, X प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ HCl कितना दे रखा है, Z, और माइनस करना है तो मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl क्या दे रखा है, NaCl Y दे रखा है। ये जो वैल्यू दे रखा होगा आप क्या करोगे, एसीटेट आयन के मोलर कंडक्टेंस को जोड़ोगे, HCl के मोलर कंडक्टेंस को जोड़ोगे और NaCl के मोलर कंडक्टेंस को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो किसका मोलर कंडक्टेंस आ जाएगा आपके पास, एसिटिक एसिड का मोलर कंडक्टेंस आ जाएगा। इसका एप्लीकेशन पार्ट यही था। देखो इसमें एक और एग्जांपल दे रखा है NH4OH का, सेम इसी तरह करना है, देखना यह भी कर लो। NH4OH कैसे बनेगा, NH4Cl में NaOH जोड़ेंगे तो देखो NH4 के साथ OH आ जाएगा, देखो NH4Cl में NaOH जोड़ेंगे तो NH4 के साथ क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, OH आ जाएगा तो एक्स्ट्रा फैक्टर क्या बच गया, यहाँ से Na बच गया और यहाँ से Cl बच गया। देखो अरे यहाँ से Na बच गया और यहाँ से Cl बच गया, NH4OH तो आपस में कंबाइन करके NH4OH बना ले, क्या करेगा, माइनस मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। इसका काम और होता है, दूसरा फैक्टर होता है अल्फा निकालने के लिए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने के लिए। इसका फॉर्मूला सिंपल होता है, अल्फा इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे अपॉन मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, ठीक है। ये बात याद, फॉर्मूला याद रखिएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, मोलर कंडक्टेंस एट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन अपॉन मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट कंसंट्रेशन पे, ठीक है। देखिए इसके अंदर और कुछ खास बात नहीं है। हाँ जैसे मोलर कंडक्टेंस था ना, K इंटू 1000 कर रहे थे अपन मोलैरिटी के टर्म्स में, अगर सॉल्युबिलिटी के टर्म्स में पूछ देगा तो सॉल्युबिलिटी यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर सॉल्युबिलिटी पूछा है तो मोलर कंडक्टेंस को नीचे ले आएंगे, यहाँ से सॉल्युबिलिटी आ जाएगा। अरे समझ नहीं आया क्या, देखो इधर मोलर कंडक्टेंस अगर सॉल्युबिलिटी के टर्म्स में पूछेगा सेम वही फॉर्मूला लगाना है, अपॉन यहाँ सॉल्युबिलिटी ले लेना है, ठीक है। अगर सॉल्युबिलिटी पूछा है तो इस वैल्यू को यहाँ ले आइए, इस वैल्यू को यहाँ ले आइए, कोई दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रोलाइसिस देखना, इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या है, हाँ इलेक्ट्रोलाइसिस में मेन लॉ है फ्राइडे का, क्या मेन लॉ है, फ्राइडे का लॉ है। ये आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, ये आपसे थ्योरी में पूछा जा सकता है क्या लॉ है। फ्राइडे ने 2 लॉ दिया था, पहला लॉ क्या था इनका, इसका पहला लॉ ये कहा था, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ वेट इज डिपोजिटेड, वेट जो है डिपोजिटेड ऑन द कैथोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज पासिंग थ्रू इट। मतलब कि वह इलेक्ट्रोलाइट में जो हम चार्ज पास करेंगे तो जो वेट जो डिपॉजिट होगा कैथोड के ऊपर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, वह चार्ज के ऊपर होगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। तो वेट बराबर क्या हो जाएगा, क्यू क्या होता है, आई इंटू टी होता है। कोई दिक्कत, क्या हो जाएगा, वेट क्या हो जाएगा, आई इंटू टी। देखो यहाँ लिखा हुआ है करेंट इंटू टी, ठीक है। अब देखना इसका जो ओवरऑल फॉर्मूला बन के आता है, इसका वेट डिपॉजिटेड, ये जो देखना वेट डिपॉजिटेड जो होगा, वेट डिपोजिटेड एट कैथोड क्या ले लेंगे, एटॉमिक वेट जो भी एलिमेंट का लेना है, जो भी एलिमेंट का आप निकाल रहे हो, जो भी एलिमेंट का आप निकाल रहे हो, ठीक है, जो भी एलिमेंट का निकाल रहे हो उसका क्या ले लेना है, एटॉमिक वेट ले लेना है। क्या ले लेना है, एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट अपॉन उसका एन फैक्टर ले लेना है, इंटू चार्ज, इंटू क्या ले लेना है, चार्ज। चार्ज को क्या लिखते हैं, आई इंटू टी, और अपॉन कर देना है 96500। इसको और दूसरे फॉर्मूला से भी बताते हैं, एम अपॉन में एन इंटू आई इंटू टी अपॉन 96500 किसका वैल्यू है, फैराडे का। इसको एफ लिख देते हैं। इसका फॉर्मूला क्या हो गया, एम आई टी। इसका फॉर्मूला क्या हो गया, जो वेट डिपोजिटेड होगा, वेट डिपोजिटेड एट कैथोड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम बाय एन इंटू, इसको आई टी को क्यू भी लिख सकते थे तो एम बाय एन क्या हो जाएगा, एम बाय एन इंटू एफ, और ऊपर क्या हो जाएगा क्यू, और क्यू को आई टी लिख सकते थे। बस इससे आपके न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा बोर्ड में, बस आपसे इसका स्टेटमेंट पूछेगा, वो स्टेटमेंट ये हो जाएगा, आप ये स्टेटमेंट लिख देंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसका स्टेटमेंट क्या कहता है, वेट जो डिपोजिटेड होगा किसके ऊपर, कैथोड के ऊपर, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, चार्ज के प्रोपोर्शनल होगा। किसके प्रोपोर्शनल होगा, चार्ज के प्रोपोर्शनल होगा। याद रखेंगे बात, ठीक है। देखिए अब इसका सेकेंड लॉ क्या कहता है, ये फर्स्ट लॉ था ये फैराडे का, ठीक है। और इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस से जनरली क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस से प्रेडिक्ट कैसे करते हैं, इसे जनरली क्वेश्चन नहीं आता, इसलिए हम आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, कर पा नहीं रहे हैं, मतलब हम आपको नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इससे इलेक्ट्रोलाइसिस से क्वेश्चन नहीं आता है आपके बोर्ड में, ठीक है। देखिए ये चीज़ हमने लिखा है अभी,
फर्स्ट लॉ क्या था, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट कैथोड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I2, वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा जो हमने लिखा था। इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, वेट बराबर m अपॉन में n इंटू Q अपॉन 96500, ऐसे को हम FV लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसका सेकेंड लॉ क्या कहता है देखिएगा, इसका सेकेंड लॉ भी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये इसका सेकेंड लॉ है, याद रखिएगा सेकेंड लॉ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड लॉ ये कहता है, इसको जूम कर देते हैं थोड़ा, देखिए इसका सेकेंड लॉ ये कहता है व्हेन द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट। अपने पास दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, अपने पास मान लीजिए इलेक्ट्रोलाइट ए है, मान लीजिए ये ए है और ये बी है, ये अब इसमें ए इलेक्ट्रोलाइट है और इसमें बी इलेक्ट्रोलाइट है। दोनों में क्या करते हैं, हम सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं। तो क्या होगा, द सब्सटेंस जो डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट द इलेक्ट्रोड, कौन सा इलेक्ट्रोड पे, कैथोड के ऊपर, कौन से इलेक्ट्रोड पे, कैथोड के ऊपर जो होगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट। किसके प्रोपोर्शनल होगा, इक्विवेलेंट वेट के। ये स्टेटमेंट थ्योरी है सेकेंड लॉ का, थ्योरी ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे। ये थ्योरी याद रखिएगा, व्हेन द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू द डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट देन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट इलेक्ट्रोड्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, देखना ये इसका फॉर्मूला है, क्या है, मास ऑफ ए बाय मास ऑफ बी, ठीक है, इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ इक्विवेलेंट बी। ठीक है, तो W1 बाय W2 क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट टू 1 अपॉन इक्विवेलेंट टू, ये क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज था, तो इक्विवेलेंट वेट किसके प्रोपोर्शनल था, चार्ज के, Z1 इंटू Q, Z2 अपॉन Q, Q से Q, क्योंकि सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे थे, E1 बाय E2। तो वेट जो डिपॉजिटेड हो गया तो किसके रेशियो में हो गया, देखो क्या बोला है, क्योंकि करंट तो यार सेम पास किया जा रहा है ना, करंट तो सेम पास किया जा रहा है, कोई दिक्कत इसमें आने ही नहीं चाहिए। Z1 Q कहाँ से आया, देखो Z1 Q कहाँ से आया, Z1 यहाँ से आ गया, देखो ना Z1 Z यहाँ से आ गया, Q यहाँ से आ गया। ठीक है, वो फर्स्ट लॉ से ही आ गया, फर्स्ट लॉ से ही कैरी किया गया है। ठीक है, तो यहाँ से जो है W1 बाय W2 का जो रेशियो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ 1 अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ 2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब जो पोर्शन है बैटरी का पोर्शन है, प्राइमरी बैटरी, ड्राई सेल वगैरह वगैरह, ये आप NCERT से कवर कर लेंगे। ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, इसमें आप बोर हो जाएंगे, हम एक्सप्लेन करेंगे तो इसमें कुछ इंटरेस्टिंग बात नहीं है जो आपको समझना है। ठीक है, इससे जनरली क्वेश्चन नहीं आता है, जनरली क्वेश्चन नहीं आता है, अभी तक तो हमने क्वेश्चन नहीं देखा है। ठीक है, इस तरह से आपका जो पीरियोडिक टेबल था, हाँ एक चीज़ ये है, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन वो भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, देख लीजिए रस्टिंग ऑफ आयरन यानी प्रिवेंटेड। हाँ ये एक चीज़ देख लीजिए, हाँ एक चीज़ देख लीजिए, रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय द फॉलोइंग मेथड। जो रस्ट लग जाते हैं आयरन में तो उसको किस तरीके से हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो बैरियर प्रोटेक्शन थ्रू कोटिंग ऑफ पेंट्स और इलेक्ट्रोप्लेटिंग, आप 9th-10th में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड क्या होता है, और थ्रू गैल्वेनाइजेशन, ये तो जानते ही हैं गैल्वेनाइजेशन, बाय द यूज ऑफ एंटी रस्ट सॉल्यूशन, जैसे बिस्फिनोल हो गया, जो अपना आयरन का रॉड है उसके ऊपर क्या करेंगे, बिस्फिनोल का लेप चढ़ा देंगे। ठीक है, तो वो क्या होता है, एंटी रस्ट होता है, जिसके ऊपर रस्ट नहीं लगेगा। और उसके बाद क्या करते हैं, बाय कैथोडिक प्रोटेक्शन इन व्हिच अ मेटल इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम क्रोजर बाय कनेक्टिंग इट टू द अनदर मेटल दैट इज मोर इजीली ऑक्सीडाइज। कहने का मतलब ये हुआ, मान लीजिए अपना मेटल है, ठीक है, इसके ऊपर जो है दूसरा मेटल चिपका देंगे, क्या है, प्रोटेक्शन इन व्हिच मेटल इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द क्रोजन, इसके ऊपर कोई दूसरा मेटल रहेगा इसके साथ, तब तो वो उसको बचा पाएगा। सबसे पहले क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा, जो इसके ऊपर रहेगा मेटल उसका ऑक्सीडेशन होगा, यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा, जो अपना ये मेटल है आयरन जो है ये बच जाएगा, और ये केवल यही होगा, यही इसी का ऑक्सीडेशन होगा। समझ गए, तो ये 4 तरीके से जो है तुम रस्टिंग से प्रिवेंट कर सकते हो। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बाकी ये रिएक्शन कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इस तरह से आपका जो है सो उम्मीद करते हैं बोर्ड परसेंटेज बूस्टर प्रोग्राम का, बोर्ड परसेंटेज बूस्टर प्रोग्राम 2023 का पहला चैप्टर था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो क्या हो गया, खत्म हो गया। उम्मीद करते हैं आप सबों को समझ आया होगा। ठीक है, अगर जो भी आपके डाउट या क्वेरी हैं, जो भी आपके डाउट हैं या क्वेरी हैं, जो भी लेक्चर के रिगार्डिंग, उस लेक्चर के रिगार्डिंग कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेरी हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको वहाँ पे जवाब दे देंगे। और अब तक के सारे नोट्स जो बने हैं, जो अभी हम 7 से 8 लेक्चर जो भी कवर किए हैं, सारे नोट्स का PDF आपको जो है सो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा।
और टेलीग्राम ग्रुप आपको ज्वाइन कहाँ से करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, आप वहाँ से ज्वाइन कर लेंगे और उसी ग्रुप में आपको जो है सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सारे PDF जो भी क्लास में अभी हम कवर किए हैं सारे PDF आपको वहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो अपना टॉपिक खत्म हो गया, वीडियो को खत्म करते हैं यहीं पे और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अभी हम फिजिकल खत्म किया है, हो सकता है हम ऑर्गेनिक लेके आए या फिर इनऑर्गेनिक लेके आए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड सब्सक्राइब तो कर ही दो यार, इतना तो कर सकते हो ना अगर वीडियो पसंद आ रही है तो। ठीक है, सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक के साथ। धन्यवाद।